सभी इस कथा का रसपान करने के लिए दूर दूर से आई सभी माताओं बहनों भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तजनों का आज की मंगलमयी कथा में। प्रिय भक्तों, इस पावन सी कथा में हम सभी दिव्य कथा का रसपान भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान इंदौर की पावन धरा पर कर रहे हैं। इंदौर के भक्त बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें बार बार भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा और बिना ही प्रयास होई भव भंगा। सत्संग बिना भाग्य से, बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। सत्संग मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान मिल गए। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये जो भागवत जी हैं प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। कल हम लोगों ने सुना परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप लगा? मैया कितने? 7 दिन। परीक्षित ने गलती क्या कर ली? एक संत जी का अपमान कर दिया। एक समीक नाम के संत थे, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, अपमान कर लिया। जब आप किसी संत का अपमान करते हैं तो परिणाम वही होता है जो परीक्षित का हुआ। रावण ने एक संत का अपमान किया, रावण ने विभीषण जैसे संत का अपमान किया तो सर्वनाश हो गया। उसी तरह परीक्षित जी ने एक गलती की, एक संत का अपमान कर दिया। याद रखना, कोशिश करो कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से किसी का अपमान ना हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जब हम किसी का अपमान नहीं करते तो फिर हमारा भी अपमान कोई नहीं करता। सही है? तो शमीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने कितने दिन में मरने का श्राप दिया? कितने दिन में मेरी माँ? मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो, मेरी माँ कितने दिन में मरना था परीक्षित जी को? 7 दिन। और आपको कितने दिन में जाना है? 8वां दिन किसी के लिए नहीं है। सोमवार से रविवार तक हम सब 7 दिनों के मेहमान हैं। हम भी आपके इंदौर 7 दिन के लिए आए हैं। 7 दिन पूरे होते ही जाना है। ये जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 100 वर्ष के लिए आता है और आकर के फिर वापस कहाँ चला जाता है? भैया कहाँ चला जाता है? वहीं जहां से आया था। जहां से आए हैं वहीं जो भेजने वाले हैं यहां पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। जो भेजने वाले हैं वही कहते हैं चलो काम पूरा हो गया, वापस आ जाओ। इसलिए कहता हूं, जगत प्रीति मत करियो मनवा, जगत प्रीति मत करियो। जगत के लोगों से प्रेम ना कीजिए, क्योंकि हम यहां मेहमानी करने आए हैं, मोहब्बत करने नहीं आए। प्रेम जगत से नहीं, जगन्नाथ से होना चाहिए। प्रेम किससे हो? भगवान से हो। जगत से प्रेम हम अभी बताएंगे आगे कि जगत से क्या करना है, व्यवहार करना है। प्रेम भगवान से हो। चलो, परीक्षित जी को 7 दिन में मरना था, श्राप लगा। उन्हें पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है। संसार की ममता छोड़कर परीक्षित ने एक काम अच्छा किया कि उन्हें पता लग गया कि मैं मरने वाला हूं, तो सबसे मन हटाया और जाकर गंगा के किनारे बैठ गए। और जब गंगा के किनारे बैठे तो सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। हाथ जोड़कर सवाल किया, गुरुदेव बताओ मैं क्या करूं? जीवन में जब समय कम बचा हो तो सुखदेव जैसे सदगुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए। जब आप गुरु की शरणागति ग्रहण करते हैं तो गुरु फिर आपके मोक्ष का आगे का रास्ता प्रशस्त करते हैं। इसलिए सुखदेव भगवान से पूछा। सुखदेव भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न? वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिसुयः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। वरीयाने सते प्रश्न, वाह, क्या करना है? निद्रया ह्रियते नक्तम यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। आपको कम सोना चाहिए। ज्यादा सोने से प्रमाद बढ़ता है, ज्यादा सोने से समय बर्बाद होता है। उठ जाग मुसाफिर भूल भई, अब रहन कहाँ तू सोबत है। कबीरा सो करे क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बिना लंबे पैर पसारी। एक दिन तो सो ही जाना है, जाग जाओ और भगवत चिंतन करने लग जाओ। क्योंकि जीवन, आप मोबाइल खरीदते हैं, उसकी कोई ना कोई कितने ना कितने दिन की गारंटी तो होती होगी, वारंटी होती होगी। टीवी, फ्रिज, कूलर, अलमारी, कुछ भी आप लेते हो, कुछ गारंटी वारंटी होती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। किसी की गारंटी होती है, किसी की वारंटी होती है। आप कुछ भी खरीदते हैं तो गारंटी वारंटी होती ही होती है। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, आपकी कोई गारंटी वारंटी है? संसार की बनी वस्तुओं की गारंटी होती है, हमारी और आपकी कोई गारंटी? सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। ये बिन भरोसे की सांसें हैं।
कोई गारंटी नहीं है मेरी माँ। इसलिए कहता हूँ गारंटी सांसों की नहीं है, गारंटी संसार की नहीं है, पर एक गारंटी तो है कि यदि उस परमात्मा के चरण पकड़ लिए तो वो आपकी अधोगति नहीं होने देगा। न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, पतन नहीं होता, इस बात की तो गारंटी है। सुदामा को कोई पहचाने ना पहचाने द्वारिका में, पर कौन पहचानेगा इसकी गारंटी है। कौन पहचानेगा? मैया सुदामा को द्वारिका के आम जनता, आम लोग पहचाने ना पहचाने, संसार पहचाने ना पहचाने, इसकी गारंटी नहीं है, पर भगवान जरूर पहचानेंगे अपने मित्र को, इसकी गारंटी है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि भगवान पहचानते हैं, ये गारंटी है। द्रौपदी की साड़ी कोई बचाए ना बचाए, लाज कोई बचाए ना बचाए, पितामह गुरु द्रोण और पति परमेश्वर, जमाना प्रजा राजा, कोई बचाए लाज ना बचाए, जमाने की गारंटी तो है ही नहीं, जगत की गारंटी तो है ही नहीं, पर जगन्नाथ ने जब हाथ बढ़ाए तो खींचता खींचता साड़ी थक गया दुशासन, खींची नहीं, क्योंकि गारंटी कौन लेते हैं? अच्छा, गारंटी किसकी लेते हैं? भगवान। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान किसकी गारंटी लेते हैं? जल्दी से बताओ मैया। आप ये पीली मैया बताएंगी, बताओ भगवान किसकी गारंटी लेते हैं? हाँ? भक्तों की। भगवान उनकी गारंटी लेते हैं जो भगवान के हो जाते हैं। हाँ, से कहना सीखो, भगवान के लिए रोना सीखो। सच कहूं तो मैं आपको कथा सुनाने नहीं आया, मैं आपको केवल ये बताने आया हूं कि भगवान के लिए रोया कैसे जाता है और भगवान के आगे रोने के बाद फिर किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल आपको रोना कैसे है, किसके लिए है, केवल ये बताने आया हूं कि आपको आप जितने लोग यहां बैठे हैं सब लोग रोते हैं, पर आप गलत व्यक्ति के लिए गलत जगह पर रोते हैं। आप संसार के लिए रोते हैं। बताओ गोपियां किसके लिए रोई? किसके लिए रोती थी? जोर से। गोपियां भगवान के लिए रोती थी। मीराबाई किसके लिए रोती थी? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे। जमाना कुछ भी कहता रहा, मीरा ने जमाने की परवाह नहीं की। रात रात रोया करती मीराबाई, दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिले नहीं कोई, पूरी रात दर्द से कराहती रहती, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे। रोया करती मीरा, कृष्ण के लिए रोया करती। उसने रोकर हमें क्या बताया कि अरे पगले तुम भी तो रोते हो, पर कोई पत्नी के लिए, कोई पति के लिए, कोई परिवार के लिए रो रहा है। धन्य है उन लोगों का रोना जो भगवान के लिए रो रहे हैं, इनके लिए रो रहे हैं। कन्हैया कोई किसी सहारे की जरूरत नहीं है, बस बहुत देख लिया संसार के सुख को, अब तो केवल प्रार्थना करता हूं कि हे नाथ मेरी आंखें केवल आपको याद कर करके रोया करें। और धन्य है वो लोग, किस्मत वाले हैं वो लोग जो भगवान के लिए रोते हैं। हमें भी सीख लेना चाहिए रोना। ऐसा नहीं है कि हम लोग रोते नहीं। आप जितने लोग बैठे हैं सब रोते हैं। आप अपने आप से पूछ लो कि आप किस किस के लिए रोते हैं। भरत जी जब राम जी से मिलने आए तो राम जी को देखते ही पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर्यों लकुट कीना। चरणों में गिर पड़े भरत जी, रोने लगे। क्या बताएं मेरी माँ, बात बहुत छोटी सी है पर बड़ी गहरी है। हम संसार के वो प्राणी, तुच्छ प्राणी हैं, ना हमें ज्ञान का पता, ना भक्ति का पता, ना हम जप करना जानते, ना तपस्या करना जानते। छोटा सा बच्चा कुछ नहीं जानता, लेकिन जब अपनी माँ को बुलाना चाहता है तो वो शब्दों से नहीं बुलाता, उसके पास शब्द ही नहीं है, उसके पास सिर्फ रोना है तो रोता है। और माँ जहां होती है वहां से दौड़ती हुई अपने रोते हुए पुत्र के पास चली आती है। तुम जिस दिन उस बच्चे की तरह भगवान को रोकर पुकारोगे तो जहां वो होंगे सब काम छोड़कर वो तुम्हारे लिए दौड़ पड़ेंगे कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। बस पुकार तो हो द्रौपदी की तरह, वो पुकार तो हो श्री प्रहलाद जी की तरह, वो पुकार तो हो ध्रुव जी की तरह, वो पुकार तो हो तुलसीदास और नरसी और सूरदास और कबीरदास और रैदास और लसखान और कर्मा और सक्कोबाई की तरह, वो पुकार तो हो वो धन्ना की तरह कोई पुकारे तो सही। इसलिए कुछ ना जानो, ज्यादा ज्ञानी बनोगे उलझ जाओगे उद्धव की तरह। एक बात जान लो कि प्रभु से प्रेम करना है बस। सिया राम ही उपेय और सिया राम ही उपाय, इससे ज्यादा हमें कुछ जानना ही नहीं। भगवान को पाने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, इतना ज्ञान पर्याप्त है। सिया राम ही उपेय और सिया राम ही उपाय, इस एक लाइन का अर्थ सिर्फ इतना है कि राम ही, कृष्ण ही हमारी बीमारी है और कृष्ण ही हमारा इलाज है। बस ये अर्थ है इस लाइन का। वही हमारी बीमारी है और वही हमारा इलाज है। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तुमने बड़े उत्तम सवाल किए हैं। जीव मात्र को क्या करना चाहिए? तो सुनो, भगवान से प्रेम करना चाहिए और
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। हमें अधिक से अधिक कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप जिनके बारे में सुनते हैं, आप किसी की बातें करते हैं, पड़ोसी की, पड़ोसन की, पति की, स्त्री की, पुरुष की, अच्छी बुरी कोई भी बातें करते हैं। जब आप किसी की भी बातें करते हैं तो आप जिसकी बातें ज्यादा करते हैं उन बातों से यह पता चलता है कि आपका मन वहीं लगा है, इसलिए वो बातें बार बार आप करते हैं। आप किसी स्त्री की बातें बार बार करें तो समझ लो कि आपके चित्त में कोई स्त्री बैठी है। आप बार बार किसी ना किसी पुरुष की बातें करें तो समझ लो कि आपके चित्त में वो पुरुष बैठा है जिसकी बातें आप बार बार कर रहे हैं। और यदि बार बार आप कृष्ण की बातें करें तो बात समझ में आ जाएगी कि चित्त में श्री कृष्ण बैठे हैं, इसलिए बार बार बातें कृष्ण की हो रही हैं। तो आपकी बातें ये बताती हैं कि आपके चित्त में कौन है। इसलिए व्यर्थ की बातें करने से शास्त्र और संत मना करते हैं। क्या करना है? श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनना है, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो, स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो। अच्छा एक बात बताओ, अब आप कहेंगे महाराज जी हम गृहस्थी आदमी हैं, हम गृहस्थ में रहते हैं, दिन भर कीर्तन ही करते रहें क्या? दिन भर स्मरण ही करते रहें क्या? दिन भर कथा ही सुनते रहें क्या? ना, दिन भर कथा मत सुनो, दिन भर कीर्तन मत करो, दिन भर स्मरण मत करो। फिर क्या करें? हम तो कहते हैं अपनी गृहस्थी को ऐसा बना लो कि गृहस्थी ही आपकी ऐसी बन जाए कि ना चाह करके भी वो सब होता रहे जो आप चाहते हैं। जैसे छोटी सी बात है समझने की, समझ लोगे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। भोजन, रोटी किस किस के घर में रोज बनती है? किस किस के घर में भोजन रोज बनता है? सबके घर बनता है। बताओ, भोजन तो सबके घर बनता है, किसके लिए बनता है? कोई अपने पति के लिए बनाती है, कोई अपने पुत्र के लिए बनाती है, कोई अपनों के लिए, कोई परिजन परिवार, कोई किसी के लिए भोजन आप बनाते हैं। आज से भोजन बनाओ, पर इसलिए नहीं कि मैं बेटे के लिए बना रही हूं, मैं पति के लिए बना रही हूं। इस भाव से बनाओ कि ये रसोई भगवान जी के लिए रसोई बन रही है, ठाकुर जी के लिए, श्याम सुंदर के लिए प्रसादी बन रही है। तो भोजन बनाने में घंटा 2 घंटा जो लगा वो 2 घंटा भक्ति में काउंट किया जाएगा, भक्ति में जुड़ेगा, क्योंकि आपने भगवान के लिए भोजन बनाने का भाव, सिर्फ भाव बदल गए, सब बदल गया। व्यवहार नहीं बदलना, व्यवहार वही का, रोटी वैसी बनानी है, साग सब्जी वैसी बनानी है, पर भाव बदल जाएगा कि ये हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए। खाना भी तुम्हारे को ही है, पर भगवान का भाव होने से वो कर्म, वो क्रिया भक्ति बन जाती है, वही क्रिया भक्ति है। नहाते कितने लोग हैं आप? सब नहाते हैं। किस लिए नहाते हो? इसलिए नहाया करो कि हम भगवान के काम आएंगे, हम जल्दी स्नान करें। स्नान क्यों कर रहे हो? अरे स्नान ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, ताकि स्नान करके हम उनकी सेवा के योग्य हो सकें। हम उनकी सेवा के लिए स्नान कर रहे हैं, तो स्नान भी भगवान से जुड़ जाने से वो स्नान की क्रिया भी भक्ति हो गई। हाँ या ना? आप कितने लोग घर में झाड़ू लगाते हैं? सब। अब झाड़ू इसलिए लगाया करो कि ये घर हमारा नहीं, ये घर भगवान जी का मंदिर है, और हम अपने घर में नहीं, हम तो भगवान जी के किराएदार हैं। हे कन्हैया, हे श्रीमन नारायण, ये घर तो आपका है, हम तो आपके किराएदार हैं, और ये आपकी सेवा, झाड़ू सेवा हो रही है ठाकुर जी के। झाड़ू लगाओ, पर भाव बस बदल लो कि हम भगवान के द्वार पर झाड़ू लगा रहे, हम अपने घर में झाड़ू नहीं लगा रहे, हम भगवान के द्वार पर। तो वो झाड़ू लगाना भी भगवान की भक्ति होगी। भगवान के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता, ना समय निकालना अलग से, ना कोई काम अलग से करना है, बस जो कर रहे हो उसे भगवान में, सबको भगवान में देखना स्टार्ट कर लो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, सब भगवान है ये मान लो। भगवान के भक्तों को सब में भगवान दिखते हैं। अच्छा ये बताओ, सब में भगवान होते हैं या ये बात झूठी है? कौन कौन इस बात से सहमत है? सब में भगवान है, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बोलो हाँ, सब में भगवान है। हाँ, तो सूअर में भी भगवान होंगे? बोलो हाँ कि ना? मैया कह रही है नहीं। कुत्ते में भी भगवान होंगे? हाँ। बिल्ली में भी भगवान होंगे? बोलो हाँ या ना? तो फिर आप सूअर की पूजा करती हो? सूअर पानी में मुंह मार जाए तो आप पानी नहीं पीती हो और कहती हो ये भगवान है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि भगवान की व्यापकता कण कण में है। भगवान सब जगह है, सूअर में भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है। परंतु एक बात बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये बात तो सब जान रहे हो कि सब में भगवान कण कण में है? जान लेना पर्याप्त है या मान लेना? बताओ, जान लेने से काम बनेगा, जानने से कल्याण होगा कि मानने से? बोलो जोर से। और आप क्या करते हैं? आप जानते हो कि मानते हो? हाँ, आप सिर्फ जानते हो। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं श्री नामदेव जी, और जब नामदेव जी
भोजन बना रहे थे तो रोटियां बना के बाहर रखी और भोजन बनाकर रोटियां रखी, अंदर घी की कटोरी लेने गए कि घी चुपड़ के विट्ठलनाथ जी का भोग लगाऊंगा, फिर भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करूंगा। घी की कटोरी लेने अंदर गए, तब तक कुत्ता आ गया और कुत्ते ने अपने मुंह में सारी रोटियां दबाई और भागा। नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर दौड़ पड़े। अरे विट्ठलनाथ जी सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, घी तो चुपड़ लो, कम से कम घी तो चुपड़ लो। लोगों ने कहा अरे नामदेव जी ये कुत्ते के पीछे विट्ठल विट्ठल कह के क्यों दौड़ रहे हो, ये कुत्ता है, कोई विट्ठल भगवान नहीं है ये। नामदेव जी ने कहा तुम्हारे लिए कुत्ता है, हमारे लिए तो सब में वह विट्ठल बसता है, क्योंकि हमने रोटियां विट्ठलनाथ जी के लिए रखी थी तो इस रूप में वही भोग लगाने आए हैं। इसलिए जब विट्ठल की भावना से देखा तो उस कुत्ते से विट्ठलनाथ जी को प्रकट होना पड़ा नामदेव जी के लिए। किसके लिए प्रकट होना पड़ा? अब बताओ। नामदेव जी ऐसे संत थे जो जानते थे कि कण कण में भगवान है, सिर्फ जानते थे ऐसा नहीं, वो जोर से, तो जानने से कल्याण नहीं होगा। आप सारे लोग जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, जानते सब हैं, ज्ञानी सब हैं, मानता कोई नहीं, इसलिए कल्याण नहीं होता, इसलिए परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जानने से नहीं होगा, जो जानो उसे मानो। एक और भक्त हुए महाराष्ट्र में, नाम था एकनाथ जी। गंगोत्री से गंगा जल भर करके और रामेश्वरम की यात्रा पर चले। वर्षों लग गए यात्रा पूरी करने में, और जब रामेश्वरम भगवान के सामने पहुंच गए, भगवान शिव के सामने पहुंच गए, तो अपना जल चढ़ाने के लिए सारे लोग दौड़ रहे थे, मैं शंकर जी पर पहले जल चढ़ाऊं, मुझे शंकर जी मिलेंगे। तभी मंदिर के ठीक बाहर एक गधा प्यास से छटपटा रहा था, तड़प रहा था। नामदेव जी ने कहा, एकनाथ जी ने उस गधे को छटपटाते देखा, समझ गए ये प्यास से तड़प रहा है, अपने कावड़ का जल उस गधे के मुंह में डाल दिया और वो गधा, उसकी प्यास मिट गई, तृप्त हुआ। लोगों ने कहा अरे एकनाथ जी आगे शंकर जी का मंदिर सामने ही है, तुम क्यों अपना जल बर्बाद कर रहे हो? तब एकनाथ जी ने कहा तुम्हें उस पत्थर के आकार में शिवजी दिख रहे हैं, मुझे तो इस गधे में ही अपने भोलेनाथ नजर आ रहे हैं। और जब गधे की तृप्ति हुई और इन्होंने कहा कि इस गधे को, मैं गधा नहीं, ये तो मेरे भोलेनाथ हैं, क्योंकि सब में भगवान का दर्शन करने वाला ही संत और भक्त हो सकता है, तब उस गधे से भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, वाह एकनाथ तुमने मुझे इस रूप में पहचान लिया, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। मेरी मां भगवान सब में है, हमें ये ज्ञान तो है, मान लेने की जरूरत है। इसलिए हमारे यहां गधा हो, कुत्ता हो, सुअर हो, हमारे यहां सबका सम्मान है। हम लोग 12 भगवान की भी तो पूजा करते हैं, बोलो हाँ। हमारे भगवान कौन है? 12 शुक्र भगवान, 12 भगवान। हमारे यहां अनादर किसी का नहीं, हमारे यहां अनादर नहीं है किसी का। हम वो भारत के लोग हैं, हम उस धर्म उस संस्कृति से जुड़े लोग हैं जहां प्रत्येक जीव का आदर करना हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। चींटी से लेकर हाथी तक का सम्मान हम लोग करते हैं, हाँ या ना? चींटी से लेकर हाथी तक का सम्मान क्यों? क्योंकि कबीर जी ने कहा, कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में, आगे आप बोल दो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए मेरी मां सबको भगवान के रूप में देखना चाहिए। आपके घर में आया अतिथि भी भगवान है, आपका पति भी भगवान है, आपकी पत्नी भी भगवान है, इसलिए सब भगवान है। इसलिए सबके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार हम भगवान के साथ करते हैं, मतलब सबसे श्रेष्ठ व्यवहार करना हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें सिखाता है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। अच्छा एक बात बताओ, आपके अंदर भगवान है कि नहीं है? किस रूप में है बताओ? कुत्ते के अंदर, सुअर के अंदर किस रूप में भगवान है? आत्मा के रूप में। आपकी आत्मा निकल जाए तो आपको अभी लोग ले जाकर जला देंगे। आपकी वैल्यू, आपकी कीमत तब तक ही है जब तक आपके भीतर परमात्मा मौजूद है आत्मा के रूप में। वो परमात्मा की मौजूदगी खत्म हो जाए, आप माटी हैं। आप यदि कुछ हैं तो तब तक जब तक आपके भीतर भगवान है। भगवान मीन्स वह आत्मा, वह एनर्जी, साइंस की भाषा में एनर्जी, आध्यात्म की भाषा में जिसे आत्मा कहते हैं, साइंस की भाषा में उसे एनर्जी कहते हैं। तो जब तक है तब तक मैं हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य तब तक हूं जब तक मेरे भीतर आत्मा है। निकल जाए 24 घंटे के अंदर राख हो जाऊंगा। इसलिए सबके भीतर वही परमात्मा समाया है, पर तुम्हारी अक्ल कब खुलेगी पता नहीं। सबका सम्मान करना सीखिए, सबको भगवान जानकर प्रणाम करना सीखिए, अहंकार त्यागना सीखिए,
एक सामान्य इंसान बनकर, एक अच्छा व्यक्ति बनकर, एक अच्छी स्त्री बनकर, एक अच्छा पुरुष बनकर अपने बचे जीवन को व्यतीत कीजिए आनंद के साथ, प्रसन्न चित्त के साथ। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। प्राणायाम करिए, शरीर का ध्यान रखिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। वाह, सुखदेव भगवान परीक्षित से कह रहे हैं जितासनो, आसन जीतना सीखिए, प्राणायाम योग किया करो। जित श्वासो, अच्छा मैं सवेरे सवेरे ना प्राणायाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन जिसे आप कहते हैं। आप कितने लोग सवेरे ध्यान करते हैं? करते हैं, हाथ उठाओ। जो करते हैं वो उठाना, झूठी मैया ना उठा लेना हाथ। नहीं, मैया ने देखा बगल वाली उठा रखा, हमने भी उठा, मैं भी उठा, महाराज जी हम भी उठाए, उन्होंने उठाया। जो सवेरे सवेरे ध्यान करते हैं वो हाथ उठाएं। किसका ध्यान करती हो मैया? बोलो मेरी माँ। एक मैया कथा में आई, पंडित जी को देख के बहुत रोने लग गई। पंडित जी को लगा, गुरु जी को लगा कथा में बड़ा डूब गई मैया, भगवान के लिए रो रही होगी। तो गुरु जी ने कथा के बाद पूछा, मैया काहे रो रही हो, क्यों रो रही थी? बोले महाराज आप जब कथा सुना रहे थे हमारे बकरे की हमें बहुत याद आ रही थी। बोले बकरे की याद कथा में क्यों? बोले आपकी दाढ़ी बिल्कुल हमारे बकरे की तरह है। उसके भी दाढ़ी में कुछ ऐसी बाल थे, आपकी भी दाढ़ी में ऐसे मैच कर गई। लो, तो ऐसी सवेरे तुम बकरे का ध्यान तो नहीं करने लगी मैया? ध्यान किसका? भगवान। अच्छा चलो, ध्यान तो आप करते हैं, ध्यान रोज करना चाहिए। खूब गहरी भस्त्रिका प्राणायाम करो, गहरी गहरी सांसें लो। देखो ये बातें सब भागवत जी में लिखी हैं ताकि आप सब प्रकार से स्वस्थ रहें। भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी गहरी सांसें लेना चाहिए ताकि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्राप्त हो जाए। और गहरी सांसें लेकर जब थोड़ा थक जाओ तो आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ और मन से वृंदावन जाओ। मन से भाव से यमुना जी स्नान करो, भाव से बिहारी जी का दर्शन करो, भगवान के एक अंग का दर्शन करो। ऐसा लगेगा कि आप भाव से सच्ची वहां पहुंच गए और भाव में डूब जाता है व्यक्ति। यदि ध्यान में गहराई से कोई उतर जाए तो जब तक भगवान का दर्शन ना हो जाए ध्यान से व्यक्ति बाहर ही नहीं आता। ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। ध्यान में बड़ी ताकत होती है। आप यदि रेडी हो तो मैं आपको ध्यान करा सकता हूं, मैं आपको ले जा सकता हूं उस गहराई में। तैयार हो तो? तैयार हैं? ध्यान करेंगे मेरे साथ? ध्यान करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? दिमाग में जितना कचरा है सब खत्म करो, हल्के हो जाओ, खाली हो जाओ। बाल्टी, जब आप गंगा जी जाएंगे तो खाली बाल्टी लेकर जाएंगे कि भर के? हाँ, गंगा जी नर्मदा जी जाएंगे तो बाल्टी या बोतल खाली करके ले जाएंगे कि भर के? खाली ले जाएंगे तो भर के लाएंगे। इसलिए जिसे अपने हृदय में भगवान को भरना है, पहले अपने हृदय को संसार की हर बातों से खाली करना पड़ेगा। अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को पहले तो खाली कर लो। और खाली कैसे किया जाएगा? चलो मैं पहले खाली करा देता हूं। कौन कौन खाली करेगा अपने मस्तिष्क को, मन को? तो खाली करना और भरना दोनों काम में करा दूं? चलो पहले खाली कराऊं कि भर दूं? पहले खाली कराओ। तो खाली कर लो। ये बताओ, इस संसार में आप में से कितने लोगों का चाहा पूरा होता है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आप जो चाहते हैं पूरा होता है? आपकी इच्छाएं समाप्त तो हो चुकी हैं। कई बार हम लोग कहते हैं महाराज जी हम जो चाहते हैं वो पूरा ही नहीं होता। अच्छा ये बताओ, आपके हिसाब से यहां सब कुछ होता है या भगवान की मर्जी से? यहां संसार में हमारी और आपकी मर्जी चलती है कि भगवान की? किसकी? आपका चाहा कुछ होता है? हम चाहें कि हम प्रधानमंत्री हो जाएं तो हो जाएंगे? आप चाहती हो कि हमारे पास ये हो जाए तो हो जाता है? आपका चाहा होता ही नहीं। आपके बाल पक गए चाह चाह के, लेकिन चाहा पूरा नहीं हुआ। इतना चाहा आपने फिर भी चाह पूरी नहीं हुई। इतनी इच्छाएं आपकी थी फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, लेकिन आप भी उन इच्छाओं को छोड़ ही नहीं पाए। अरे सिंपल फंडे हैं जीवन के। जब हमारा चाहा पूरा होना ही नहीं है तो हम चाह रखें ही क्यों? किसका चाहा होता है? बोलो। मन चाही नहीं होता है, प्रभु चाही तत्काल। हमारा चाहा कभी नहीं होता, जो होता है भगवान का चाहा होता है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा। हमारा आपका चाहा नहीं होता। किसका चाहा होता है? ये बात सही है कि झूठी है? पहले तो ये कंफर्म कराओ। हमारा चाहा होता है कि भगवान का चाहा? बताओ, सब लोग बताओ। ये टोपी वाले भैया बताएंगे, सफेद टोपी। किसका चाहा होता है, हमारा या भगवान का? जब भगवान का चाहा होना है तो आज आप लोग एक काम करो, आज से सारी इच्छाएं, सारी चाह आप अपनी समाप्त कर दो। होनी नहीं है। जब पता है कि होनी नहीं है तो चाह रखने से भी लाभ क्या? होगा क्या? वही होगा
अच्छा, चाह खत्म करने का कह रहे हैं, इच्छाएं। कर्म खत्म नहीं करना, काम करो, कर्म करते रहो, काम खूब करो, इच्छाएं ना रखो। कर्म करोगे, उसका फल क्या मिलना है ये तुम तय नहीं करोगे, भगवान खुद तय करेंगे। किसान खेत में बीज बोता है, फसल कितनी आएगी ये किसान तय नहीं करता, ये भगवान तय करते हैं। हाँ या ना? तुम्हारे हाथ में कर्म करना है, तुम कर्म करो, फल किसके हाथ में है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल देने में बैठा हूं। तो सबसे पहले तो खाली हो जाओ, और खाली होने के लिए ये मान लो कि सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं, जो होगा उनकी मर्जी से होगा। मेरी बेटी का विवाह कब होगा? बताओ, आपकी बेटी का विवाह कब होगा? जब आप चाहेंगे तब, या जब भगवान चाहेंगे तब? तुम भी चाहो, तुम कर्म करते रहो, टेंशन मत लो। तुम चिंता करने लग जाते हो, चिंता नहीं करनी, प्लानिंग करनी है। क्या करनी है आपको? प्लानिंग। कल की क्या करनी है? प्लानिंग करनी है, कल की चिंता नहीं करनी है। चिंता आप करते जरूर हैं, पर आपकी चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। बताओ, चिंता करने से कितने लोगों को लाभ हुआ? हुआ? चिंता करने से किसी को लाभ हुआ? तो चिंता करने से जब लाभ नहीं हुआ तो चिंता क्यों मेरी मां? इसलिए चिंता नहीं, चिंतन। चिंता नहीं, चिंता नहीं, जोर से। क्या? चिंतन। किसका? भगवान का। जो करेंगे। बेटी का विवाह कब होगा? फटाफट बोलो। आप कर्म करो, लड़का ढूंढो, लड़की ढूंढो, पर कब होगा? जब भगवत इच्छा होगी। इसलिए टेंशन मत लो, रो मन महाराज शादी नहीं हो रही है, होएगी। रोना नहीं, विश्वास रखना। किस पर विश्वास? हाँ। दूसरा, आपका घर कब बनेगा? बहू के बेटा होगा कि बेटी? टेंशन नहीं, चिंता नहीं, सिर्फ प्लानिंग हो कल की, चिंता नहीं। जिसके जीवन में चिंता है, तुमने तो अपने मन को चिंता से भर लिया, अब तुम्हारे हृदय में चिंता बैठी है। अब भगवान कहां बैठे? पहले अपने दिमाग से, मस्तिष्क से चिंता का कचरा हटाओ, तब जाकर गोविंद सच्चे मन में, हृदय में जाकर समाएंगे। सबसे पहले खाली करने के लिए विश्वास प्रबल करो, सारा कचरा डिलीट करो, खत्म करो। हमारा चाह नहीं होना, हमारा सोचा नहीं होना, जो होगा भगवान की मर्जी से। इसलिए विश्वास। क्या रखो मेरी मां? विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया। हां, भगवान पर विश्वास। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया। तो किस किस को विश्वास है? खाली कर लो अपने दिमाग को, विश्वास से भर लो अपने मस्तिष्क को। होगा वही, हुई है सोई जो राम रची। आप कामयाब होंगे या नहीं, मेहनत आपकी है, कर्म आपका है, पर परिणाम भगवान के हाथ में है। तुम हाथ पांव चला लो जितना चलाना, चाबी किसके पास है? इसलिए चिंता नहीं, चिंतन।